स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 की मिसलेनियस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मिसलेनियस के क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इसमें सभी एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन होता है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, अक्सर इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमको दे रखा है कि 1/x और -x³ dx। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं कि लेट, इंग्लिश वाला लेट लिखना, हिंदी वाले माना लिखना, माना हम इस तरह से ले लिया इसको 1/x माइनस में x³ तो इसको अलग से सोल्व करते हैं। यहाँ 1/x और यहाँ 1 - x²। अब यहाँ 1/x और यहाँ 1 माइनस में x और 1 प्लस में x कर देते हैं, इसको 1 माइनस में x। अब यहाँ इसको आंशिक भिन्नों में बदलेंगे, यानी पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a/x और प्लस में b/x+1 या 1 + x, बात एक ही है, और प्लस में c/1 माइनस x है। तो अब हाँ यहाँ एलसीएम लेंगे तो x+1 और x1 - x, ये सारा एलसीएम आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये सारा कट जाएगा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर के अंदर क्या बचेगा, ओनली 1 इक्वल टू में यहाँ a को मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से, यानी कि 1 + x से और यहाँ 1 - x से, और b को मल्टीप्लाई कर दो आप इसको छोड़ करके x से और इससे, यानी x और यहाँ 1 - x, और प्लस में c को मल्टीप्लाई कर दो आप इसको छोड़ करके इन दोनों से, यानी x और यहाँ x+1। अब हम यहाँ a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो एक एक बार इसमें इस कोष्टक को 0 कर देता हूँ मैं, इसको तो यहाँ x = में 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट x = 0, जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ 0 रख दो आप। तो यहाँ तो x है नहीं, तो यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा, इसका तो 1 ही रहेगा। 1 इक्वल टू में यहाँ a और यहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ 1 प्लस में 0 और यहाँ 1 माइनस में 0 और यहाँ प्लस में b, और ये देखो 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0, और यह c भी 0 रखेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा, तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही मिलेगा यहाँ, 1 इक्वल टू में a। तो एम्प्लाइज दैट हमने a की वैल्यू कितनी निकाल ली, 1 निकाल ली। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं हम इस तरह से। अब हम यहाँ इसको 0 कर देते, तो x की जगह 1 रख दो। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट x = 1। तो x = 1 रखने से ये पार्ट 0 हो जाएगा। देखो क्या क्या 0 हो रहा है इसमें, x = 1 रखने पर। यहाँ x है नहीं तो यहाँ 1 रख दो इक्वल टू में, जहाँ भी x है वहाँ क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ a, और देखो यहाँ 1 रखोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी पूरा ही पार्ट ये 0 हो गया। प्लस में यहाँ b है और यहाँ 1 रखूँगा मैं, तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, ये बात 0 हो जाएगा। और प्लस में c है, यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ 1 + 1 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो गया। तो एम्प्लाइज दैट, देखो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो दोनों 0 हो ही जाएंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चले जाएंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये c की वैल्यू निकाल ली हम। और देखो क्या कर सकते हैं, जहाँ भी x है वहाँ -1 रख दो अब अगली बार में। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट x = -1। तो जहाँ भी x है वहाँ -1 रखने से, देखो यहाँ तो 1 है इक्वल टू में, x की जगह -1 रखने से ये 0 हो जाएगा। -1 रखेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, तो a तो हो गया यहाँ 0। अच्छा, प्लस में b, x की जगह -1 रखेंगे और यहाँ भी -1 रखेंगे, तो देखो क्या हो गया, यहाँ x जगह -1 रखा और b की जगह यहाँ 1 और माइनस पहले से है, माइनस का 1 रखेंगे यहाँ, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा जी। और यहाँ x जब -1 रखने पर ये c है जो पूरा ही पार्ट 0 हो जाएगा, c है जो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, 1 और इक्वल टू में देखो 1 और 1 2 हो गया, 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो -2 भी हो गए और सारा पार्ट 0 हो गया। तो एम्प्लाइज दैट हमने b की वैल्यू क्या निकाल ली, -1/2 निकाल ली। इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं। अब ए बी सी की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। तो हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे,
देखो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे थे 1/x माइनस एक्स क्यूब और dx, तो उसकी जगह क्या कर देंगे, अब देखो यहाँ a की वैल्यू रखो, इसकी जगह ये आ गया था, तो a की वैल्यू रखेंगे और अलग अलग फंक्शन बना देंगे इन तीनों के। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ 1/x x और dx ये लिख दिया, 1/x dx लिख दिया। और अब b की वैल्यू रखेंगे, तो b की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो यहाँ -2 1/2 है, और इंटीग्रेशन यहाँ 1/x+1 है, तो 1/x+1 और dx ये दूसरा हमने बना दिया। इसी प्रकार से c की वैल्यू रखेंगे, तो c की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ प्लस में c की वैल्यू 1/2 और इंटीग्रेशन यहाँ 1 - x हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब हम इनका इंटीग्रेशन कर देंगे और इसका हमारा आंसर निकाल देंगे। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये तो हो जाएगा log mod ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2 और ये भी log mod ऑफ x+1 हो गया, और यहाँ प्लस में 1/2 और ये हो गया log mod ऑफ 1 - x और प्लस में c, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक होता है वो डिवाइड में आता है, तो डिवाइड के अंदर माइनस आ गया, कहने का मतलब माइनस का 1 आ गया, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा log x, अच्छा, और माइनस में एक की जगह 1 ही था ना इसके अंदर, हाँ ठीक है, और माइनस में 1/2 log x+1, और यहाँ माइनस में 1/2 और log 1 - x और प्लस के अंदर c आ गया, ये आ गया। अब हम इनको किस तरह से अरेंज करते हैं, देखिए आप, यहाँ ध्यान इतना देना है आपको कि यहाँ 1/2 है, तो यहाँ 1/2 भी लाएँ अपन, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करें, तो डिवाइड तो मैंने यहाँ 1/2 ले लिया, और मल्टीप्लाई 2 है तो 2 पावर में यहाँ चला जाएगा, log की प्रॉपर्टी से log m की पावर n से यहाँ चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ 1/2 सभी में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हम ले लेंगे 1/2 कॉमन ले लिया सभी के अंदर, और यहाँ से क्या लगा दिया, देखो log की प्रॉपर्टी लगी, ये प्लस में है तो m और n की प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहाँ m/n की, तो यहाँ x का स्क्वायर और अपॉन में ये दोनों चले जाएंगे, क्योंकि ये भी, हाँ, तो ये क्या हो जाएंगे, x+1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 - x, या x+1 लिख दिया, वरना 1 + x लिख देते, बात एक ही है, और यहाँ प्लस में c। अब देखो यहाँ और थोड़ा आगे एक्सपेंड करो इसको, तो यहाँ से हम 1/2 और log, और यहाँ मोड के अंदर यानी x² है, यहाँ 1 + x है, 1 - x है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस में x² हो गया और प्लस के अंदर c हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा, तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, इसको, ये साइन है ना, इसके ओपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से रूट में x प्लस में a और माइनस में रूट में x प्लस में b और अपॉन में रूट में x प्लस a और माइनस में रूट में x प्लस b, ये हो गया, और ये dx तो है ही आपके। तो यहाँ से आगे हम क्या कैसे करेंगे इसको, देखो इंटीग्रेशन, यहाँ तो क्या है, रूट में x प्लस a और माइनस में रूट में x प्लस b और dx, और यहाँ देखो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो एक बार यानी a का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में b का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में x प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में रूट में x प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब हम इनको आगे सोल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो इसको तो हम ऐसे लिखते हैं क्या कि x प्लस a की होल पावर 1/2 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, x प्लस b की होल पावर 1/2 लिख देंगे,
और एक ब्रैकेट लगा कर ली और यहाँ dx लिख देंगे और अपॉन में नीचे देखो यहाँ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ क्या होगा देखो, यहाँ इसका खोलेंगे तो यहाँ x इस प्लस में a हो जाएगा और यहाँ माइनस है, फिर ब्रैकेट लो x प्लस b हो जाएगा, क्योंकि इसका ये रूट के अंदर है, ये रूट है नहीं लिखा है इसमें, रूट में है ये। अच्छा, तो रूट में होल स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है उसका। तो यहाँ से अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो x है तो x कट जाएगा और a माइनस बी बच जाएगा। तो a माइनस बी को तो हम बाहर ले लेंगे, यहाँ इस तरह से ले लेंगे, यहाँ से a माइनस बी को हमने बाहर ले लिया, a माइनस बी ये तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्या बचा हमारे पास में x प्लस a की पावर 1/2 और माइनस में x प्लस b की पावर 1/2 और यहाँ ब्रैकेट dx इस तरह से लगा दिया हमने। अब हम जिस तरह से x का करते हैं ना, तो x के साथ में प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही होता है जैसे x की पावर n का करते थे अपन। तो x की पावर n वाला इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो यहाँ होगा हमारे पास में 1 अपॉन a माइनस बी और यहाँ आप ब्रैकेट ले लो तो ये तो क्या हो जाएगा, x प्लस a की पावर 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और नीचे भी 3/2 है तो इसको ये 3 ऊपर चल यानी पलट जाएगी संख्या, 3/2 लिखेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। और यहाँ माइनस में ये x प्लस में b की होल पावर कितनी है, प्लस 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ भी 3/2 हो जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा और प्लस के अंदर c आ जाएगा। तो ये हमने इसका इंटीग्रेशन किया है। तो अब इसका आंसर मैच कर लेते हैं। तो आंसर एक बार देखते हैं, 2/3 है ना, इसमें थोड़ा सा सुधार हो रहा है, 2/3 को हम बाहर ले सकते हैं तो इतना और कर सकते हैं हम, 2/3 और यहाँ a माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, x प्लस में a की पावर 3/2 माइनस में x प्लस b की पावर 3/2 और प्लस के अंदर c। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है, यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ, तो इंटीग्रेशन और ये तो dx है और अपॉन के अंदर यहाँ x है और रूट के अंदर ही है हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा है, a/x बचाएगा, a/में x बचेगा, माइनस में एक्स स्क्वायर में तो 1 आ जाएगा और dx हो गया। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर को रूट में है, इसका रूट लेंगे तो x बच जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर और यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या हो गया, a/x माइनस में 1, ये रूट में है पूरे में, और ये dx। अब हम क्या करेंगे, इसमें a/x यहाँ लिखते हैं लेट इंग्लिश वाले और हिंदी वाले लिखना मानना हम क्या किया, a/x माइनस 1 को हमने t मान लिया। तो अब इसका देखो 1/x का आपको लिखा रखा है d/dx माइनस में 1/x स्क्वायर होता है, तो a पहले से है और यहाँ 1/x स्क्वायर हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और यहाँ से dt अपॉन में dx, तो dx इधर चला जाएगा। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट यहाँ से 1/x स्क्वायर और dx इक्वल टू में यहाँ माइनस और ये 1 में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा a और ये dt। तो यहाँ dx है 1/x स्क्वायर, dx है उसकी जगह तो ये रख देंगे, क्या है 1/a dt। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इक्वल टू के अंदर माइनस में 1/a को तो मैं बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन इस पूरे पार्ट की जगह वो dt हो गया dt और यहाँ रूट में t आ गया, रूट में t। तो रूट में t को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 लिखेंगे और यहाँ माइनस में 1/a और t की पावर 1/2 लिखेंगे और ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा और dt। अब dt यानी t के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x की पावर n से हो जाएगा, तो प्लस 1 ऐड करेंगे इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1/a और डॉट में t की पावर माइनस 1/2 प्लस में 1 में माइनस 1/2 प्लस में 1 और प्लस में c। अच्छा, अब यहाँ से देखो
यहाँ से क्या बचेगा, -1/a तो है ही ये, और यहाँ t की पावर 1/2 बचा है, और यहाँ भी 1/2 बचा है, और प्लस के अंदर c। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 है जो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2/a, और ये रूट में t है, तो रूट में t है और प्लस में c। अब t की वैल्यू हम वापस रख देंगे, तो माइनस में 2/a, और अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू मानी थी हमने t की मानी थी हमने a/x -1 माना था, तो इसको रख देंगे वापस a/x -1 और प्लस के अंदर c। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो यहाँ एलसीएम ले सकते हो, या एलसीएम लोगे तो a माइनस में x/x हो जाएगा, बाकी आपका यहाँ भी छोड़ते हो तो ठीक है आपका क्वेश्चन नंबर। अब हम 4 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 4 के अंदर है, देखिए इसके अंदर x² बाहर है और यहाँ dx है, और x² प्लस में 1 की पावर 3 चाहिए। यहाँ x² नहीं है, लिखने में मिस्टेक हो गया, यहाँ x की पावर 4 है। तो अब देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर अंदर मैं x की पावर 4 कॉमन लूँगा, तो यहाँ मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ये dx, और ये देखो x² है, और यहाँ से मैंने x² यानी करली ब्रैकेट ले लिया, और x की पावर 4 को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा है, और प्लस के अंदर 1/x की पावर 4 बचा है, और इसकी पूरे की होल पावर है जो 3/4 है। तो 3/4 यहाँ भी इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन में यहाँ x² हमारे पास पहले है, और ये 3/4 लिखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये x की पावर 3 बाहर आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये है 1 प्लस में 1/x की पावर 4 है, कोई रूट वगैरह नहीं है, और इसकी होल पावर 3/4 है, इतना है। अब हम जो ये ब्रैकेट में है ना जो संख्या, इसको हम t मान लेते हैं, तो हम लेट यहाँ लिखेंगे 1 प्लस में 1/x की पावर 4 इक्वल टू में t अज्यूम कर लो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस में x की पावर -4 इक्वल टू में t लिख सकते हैं। अब यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और x की पावर n वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, -4, और ये x की पावर -5 हो जाएगा, और उधर से ये dt अपॉन इतना dx इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो x की पावर 4 है, 5 है, इसको डिवाइड में देंगे तो यहाँ 1/x की पावर 5 और dx, और ये 4 है जो डिवाइड में चल जाएगा, तो माइनस में 1/4 और dt हो गया। तो देखो यहाँ ये 5 हो गया है कि नहीं, तो ये 5 और dx तो इसमें चले जाएंगे, और ये इसी जगह t रख देगा, तो ये हमारे पास में जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन इस तरह से आएगा, इंटीग्रेशन यहाँ हम माइनस का 1/4 है, इसको तो ले लिया हमने बाहर, और ये इसकी जगह हमने dt रख दिया, और यहाँ 1 में ये इसकी जगह हम t रख देंगे, तो t की पावर 3/4 और ये dt, ये हो गया। अब हम इसको हम जानते हैं कि पावर नीचे है, ऊपर ले जाएंगे इसको तो माइनस में हो जाएगी पावर, तो यहाँ क्या हो जाता है, माइनस में 1/4 और इंटीग्रेशन t की पावर माइनस में 3/4 और dt है, यहाँ x नहीं है dt है ये। अच्छा अब ये x की पावर n से इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/4 और x की पावर n क्या है, t की पावर -3/4 प्लस में 1 में माइनस में 3/4 प्लस में 1 और प्लस में c, ये कर लिया हमने। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस में 1/4 है, और ये t की पावर देखो 4 एलसीएम लेंगे तो 4 - 3 हो जाएगा, तो 1/4 बच जाएगा, 1/4, और नीचे भी क्या बचेगा, 1/4 ही बचेगा इस, और प्लस के अंदर c, ये 4 है जो ऊपर चला जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएंगे, यहाँ भी काट सकते हैं हम, 4 से 4 काट सकते हैं यहाँ। तो हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस, और t की जगह क्या लिख दूंगा, आप देखो t की जगह हमने माना था 1 प्लस 1/x की पावर 4 माना था, तो यहाँ t की जगह लिख देंगे 1 प्लस 1/x की पावर 4 की होल पावर 1/4 है, और प्लस में c है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें। हाँ आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 में
ये है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस में 1/2 और एक्स प्लस में 1/3। तो देखो यहाँ 1/3 का और 1/2 का हम एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा। तो हम यहाँ अज्यूम करेंगे लेट हम x इक्वल टू में t की पावर 6 लेंगे यहाँ। तो क्योंकि एलसीएम इसका 6 आ रहा है तो ये 6 इनसे आराम से कट जाएगा जब वैल्यू रखेंगे तो अब जहाँ x है वहाँ ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो इसका तो 1 हो जाएगा और इसमें पावर आगे तो 6 और t की पावर 5 और t का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dt अपॉन में dx तो dx इधर चला जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ से देखो ये वैल्यू रखो, यहाँ देखो किस में क्या है। यहाँ dx है, इसकी जगह तो 6 रख दिया हमने और t की पावर 5 और dt रख दिया और अपॉन के अंदर यहाँ देखो x की पावर 1/2 है तो इसकी जगह हम x की जगह t की पावर 6 रखेंगे तो t की पावर 6 रख दिया और ऊपर में है 1/2 है तो 2 से कट जाएगा तो 3 टाइम आ जाएगा तो t की पावर 3 आ गया और यहाँ क्या आ गया t की पावर 2 आ जाएगा, t की पावर 2 और dt हमने लगा रखा है। अब देखो यहाँ से हम टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 6 और इंटीग्रेशन टी की पावर ये 5 है और यहाँ dt अपॉन यहाँ मैं टी स्क्वायर कॉमन लूँगा मैं तो यहाँ t बच जाएगा और यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा और dt लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे हम t की पावर 5 है तो ये माइनस में चली जाएगी तो t की पावर 3 बचेगा, m/n है ना एक्सपोनेंशियल रूल से ये माइनस में हो जाएगी ऊपर तो यहाँ से यहाँ 6 और इंटीग्रेशन t की पावर 3 है और यहाँ dt है अपॉन के अंदर t प्लस में 1। तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें हम प्लस का 1 ऐड कर देते हैं और माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास एक 9th क्लास में एक फॉर्मूला था कि a³ प्लस में b³, ये क्या होता है a प्लस में b होता है और ये a² माइनस ab प्लस में b², ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर देंगे, ये 1 है इसकी क्यूब लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इनको सेपरेट भी कर दो तो यहाँ से हम देखो 6 तो कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं और ये इंटीग्रेशन यहाँ ले लेता हूँ मैं क्या टी की, इसको खोल देता हूँ मैं टी की क्यूब प्लस 1 को तो ये जाएगा टी प्लस में 1, इस फॉर्मूले के अनुसार खोल रहा हूँ और यहाँ टी का स्क्वायर तो टी का स्क्वायर माइनस में ए और बी, ए की जगह 1 है बी की जगह टी है और प्लस में बी का स्क्वायर 1 हो जाएगा और अपॉन में यहाँ टी प्लस 1 कर दो, टी प्लस में 1 कर दो और डी टी कर दो और दूसरा इसके नीचे लगा दो फंक्शन दूसरा बना दो इसमें, यानी कि माइनस में इंटीग्रेशन 1/t प्लस में 1 और डी टी, ये 2 फंक्शन बना दिए हमने इसके। अब हम यहाँ से ये ब्रैकेट पूरा कट रहा है, ये इसको हम काट देंगे, इतना बच गया ओनली। तो हम दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन t² माइनस में t और प्लस में 1 और यहाँ dt और यहाँ माइनस में इंटीग्रेशन 1 में t प्लस में 1 और dt। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ t की पावर 3, t की पावर 3/3 माइनस में t का स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस में यहाँ t, इतना हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, इसका लॉग मोड ऑफ t हो जाएगा t प्लस 1, तो माइनस में लॉग मोड ऑफ t प्लस में 1 और ये ब्रैकेट क्लोज करके सीधे दो आगे लास्ट में। अच्छा, अब हम वापस t की वैल्यू रखेंगे, t की जगह क्या रखेंगे जी, t की जगह हम t की पावर 6 है ना, उसकी जगह हम x रख रहे हैं। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो x की जगह क्या हो जाएगा, x दोनों तरफ x के बराबर में t की पावर 6 है कि नहीं। तो इसको हम 1 करेंगे मान ली t को, तो यहाँ दोनों तरफ 1/6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ x की पावर 1/6 इक्वल टू में यहाँ t और 1/6 कट जाएगा। तो t है जहाँ वो x 1 में x की पावर 1/6 रख देंगे यहाँ। तो ये देखो यहाँ 6 और ब्रैकेट यहाँ 1/3 तो पहले से ही है और t है वहाँ क्या रख देंगे x की पावर 1/6 रखा और होल पावर में 3 रख दिया। अच्छा, माइनस में 1/2 है और यहाँ t की पावर है, t की जगह क्या रख देंगे x है, तो x की पावर 1/6 की होल पावर 2 है यहाँ और
प्लस में टी है तो टी की जगह क्या रख देंगे, एक्स की पावर 1/6 रख देंगे, और माइनस में लॉग और टी की जगह एक्स की पावर 1/6 और प्लस का 1 और प्लस में सी रख दिया हमने। अब इनको आगे और सोल्व करते हैं हम, तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 3 एक इससे कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी एक्स की पावर 1/2 लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट एक्स की पावर 1, दोबारा लिख देते हैं, एक्स की पावर 1/2 बचा है और अपॉन में 3 बचा है, और आगे है माइनस में एक्स की पावर 1/3 बचा है और 2 है, प्लस में ये एक्स की पावर 1/6 है, माइनस में लोग और यहाँ एक्स की पावर 1/6 प्लस में 1 और प्लस के अंदर सी है। इस तरह से ले लिया हमने। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको हम रूट कर सकते हैं, और यहाँ ये 6 है ना, 6 इनको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, आगे सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 तो 2 टाइम कट जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये रूट में x हो जाएगा, माइनस में ये इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 टाइम आ जाएगा 3 और x की पावर 1/3 कर देंगे, इतना ही रहने दो इसको, और प्लस के अंदर यहाँ 6 और x की पावर 1/6 है, और माइनस में 6 और यहाँ लॉग और ये क्या है x की पावर 1/6 और प्लस का 1 और प्लस के अंदर c। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन नंबर 5 का आ जाता है। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, देखते हैं क्वेश्चन 6 में। देखिए क्वेश्चन 6 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह से लेंगे। देखो ये हम एक पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर चुके हैं, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आगे सोल्व नहीं हो रही है तो इसको bx + c की फॉर्म बनाएंगे इसमें। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट, हिंदी वाला लिखना, माना 5x अपॉन x प्लस में 1 और यहाँ है x² प्लस में 9 और इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी आंशिक भिन्नों में इनको तोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाता है, यह हो जाएगा a अपॉन में x प्लस में 1 और प्लस में bx प्लस में c अपॉन में x² प्लस में 9, ये आ गया। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों एलसीएम आएंगे तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ एम्प्लाइज दैट 5x इक्वल टू में a से मल्टीप्लाई करूँगा मैं x² प्लस 9 को, और प्लस में यहाँ x प्लस में 1 है और यहाँ bx प्लस में c है, ये है। अब हम जो जीरो होता है उसको तो हम जीरो करते हैं और नहीं होता है उसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ लिखते हैं कि पुट x इक्वल टू -1 रखता हूँ, माइनस, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो जहाँ भी x है -1 रख दो, तो ये तो माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 9 और ये 1 कितना हो गया 10, ये हो गया 10a, और ये पार्ट तो पूरा ही जीरो हो गया। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/10, तो यानी काटें तो -1/2 आ गई। इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू हमने ये निकाल ली। अच्छा अब हम और देखो इसके अंदर और कुछ जीरो हो नहीं रहा, इसके अंदर कुछ भी रखते हैं तो जीरो नहीं होगा। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स का। तो एक बार तो x² के जो गुणांक हैं उनका कंपेयर कर लो। तो या इंग्लिश वाला लिखना है ना, कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x², हिंदी वाला लिखना x² के गुणांकों की तुलना करने पर। तो देखो इस साइड में तो कोई x² है नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ रहा है, x² का गुणांक a आ रहा है, और यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो bx² हो रहा है, तो b हो गया ना, जो x² गुणांक हो गया b। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में a आ गई। तो यहाँ से और सोल्व करेंगे तो यहाँ की a की वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट हमने b की वैल्यू क्या निकाल ली, 1/2 निकाल ली। अब हम कांस्टेंट टर्म की कंपेयर कर लो या x के उसकी कर लो, कांस्टेंट टर्म की कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ कंपेयरिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म
इधर कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं इसमें, तो इधर तो हम लिख देंगे 0। और यहाँ देखो a को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a कांस्टेंट है, और प्लस में देखो इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो x आएगा, और 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ से एम्प्लाइज दैट c इक्वल टू में क्या आ गया, माइनस में 9a आ गया। अब a की वैल्यू रख दो यहाँ, तो c इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस में 9 और a की वैल्यू माइनस का 1/2 रखेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास में प्लस का 9/2 आ जाएगा। तो ये a b c हमने तीनों वैल्यू निकाल ली। अब इसमें रख देंगे, तो हम दोबारा से लिखेंगे, हम इंटीग्रेशन किसका करना चाह रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे हम, देखो 5x अपॉन में x+1 और x² + 9 का, यानी 5x अपॉन x+1 और ये x² प्लस में 9 और dx, इसका कर रहे थे इंटीग्रेशन। अब यहाँ से इनकी जगह हमने पार्शियल फ्रैक्शन क्या होना था, a अपॉन में x+1 बनाया था, तो a की वैल्यू -1/2 है तो -1/2 बाहर ले लिया और 1 अपॉन में x प्लस में 1 और ये dx। अब देखो bx को भी अलग से कर दो, c को भी नीचे, दोनों के नीचे अलग अलग कर दो इनको, तो b की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2 है, तो यहाँ प्लस में 1/2 और इंटीग्रेशन b की वैल्यू दी, और यहाँ x अपॉन में x² प्लस में 9 ले लिया और dx। और यहाँ अब c के नीचे कर दो, c की वैल्यू 9/2 है, तो यहाँ इंटीग्रेशन 9/2 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x² प्लस में 9 आ गया और dx, यानी तीन अलग अलग फंक्शन बना दिए हमने। अब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से इंटीग्रेशन में यहाँ से हो जाएगा माइनस में 1/2 और ये हो जाएगा log mod ऑफ x+1, और ये है देखो, ये इसको t मानते हैं तो ये dt में चला जाता है, लेकिन इसको t मानते हुए 2x मिल रहा है, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से ही इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और ये f'/fx की फॉर्म है, तो ये क्या होता है log mod ऑफ fx हो जाता है, log mod ऑफ fx हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चनों में मैंने इसी तरह से किया जाता था, fx की जगह क्या है, यहाँ x² प्लस में 9 है, लॉग मोड ऑफ इतना सोल्व कर दिया, और यहाँ प्लस में क्या है 9/2, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो 1/a लगाओ पहले, यहाँ 1/a की जगह 3 और tan इनवर्स x की जगह x और a की जगह यहाँ 3 आ जाएगा, और प्लस के अंदर c। एक लाइन और लिख दो आगे, तो यहाँ से -1/2 और log यहाँ x प्लस में 1 और प्लस के अंदर 1/4 और log, और यहाँ x² प्लस में 9 और 3 से काटेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और यहाँ tan इनवर्स x/3 और प्लस के अंदर c। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, देखते हैं। चलिए आंसर हमारा कंप्लीट ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 7 देखो ऐसे है, यहाँ नीचे क्या दे रखा है, ये देखो नीचे sin x अपॉन में sin x माइनस ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार a प्लस का ऐड कर देंगे इसके अंदर, और माइनस का a हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ कहने का मतलब मैंने माइनस का a सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, और प्लस का a ऐड कर दिया। तो अब इतना देखो, यहाँ थोड़ी जगह कम थी तो चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन यहाँ साइन है और फिर ब्रैकेट ले लो, x है हमारे पास में, इसमें माइनस a ऐड कर रहा हूँ, और मैं प्लस का a ऐड कर रहा हूँ, माइनस से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और dx, और अपॉन में ये जो है ही साइन x माइनस a है। तो देखो साइन a प्लस b का, a माइनस b साइन a प्लस b का इतना है ना, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला आपके अच्छे से याद होगा, तो ये लिखना है आपको इंटीग्रेशन साइन a, तो साइन x माइनस a और डॉट में कोस b, तो b की जगह a, फिर प्लस आएगा, प्लस फिर कोस a आएगा, तो कोस a की जगह x माइनस a और डॉट में साइन b, तो b की जगह a लिखेंगे a, और इसको इसमें देकर ब्रैकेट में और dx लगा दो। और यहाँ क्या करेंगे हम, ये x माइनस 1 है, इसको इसके नीचे भी दे दो x माइनस a और साइन, और इसके नीचे भी दे दो साइन
एक्स माइनस ए, यानी अलग अलग बना दिया हमने इसको। अब जो कट रहा है जिनको हम काट देंगे, तो देखो ये साइन से साइन तो ये तो सेम है, कट गई। यहाँ एक्स माइनस से सेम तो नहीं है, लेकिन यहाँ कोट बन रहा है, इसका क्या बन रहा है, कोट बना देते हैं, इसका कोट हमने बना दिया। और ये है तो यह इंटीग्रेशन, यहाँ तो कोस ए आ गया, कोस ए और डी एक्स अलग अलग बना देता हूँ फंक्शन में इसका, और फिर प्लस लगाओ, फिर यहाँ इंटीग्रेशन कोट कर दो, कोट यहाँ एक्स माइनस ए और यहाँ साइन एक्स साइन ए डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ कोस ए है, तो कोस ए ये कॉन्स्टेंट है, इसको यहाँ 1 इंटू में कोस ए लिख सकते हैं। तो 1 का हम जानते हैं एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक्स कोस ए हो जाएगा, और प्लस में कोट का क्या होता है, लॉग मोड ऑफ साइन एक्स होता है, लॉग मोड ऑफ साइन एक्स होता है। तो इसका हम क्या कर देंगे, लॉग मोड ऑफ साइन एक्स लिख देंगे, साइन और एक्स एक्स माइनस ए है, साइन एक्स लिख दिया हमने। और डॉट में ये कोस ए है, ये क्योंकि कांस्टेंट था, ये साइन ए है, ये एज इट रहेगा, साइन ए है एज इट रहेगा, और प्लस के अंदर सी आ जाएगा। इस तरह से कर लिया हमने। तो ये एक बार से चेक कर लेते हैं, यहाँ साइन ए लॉग एक्स में, और ठीक है, इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको से आगे लिखेंगे पूरे से, इसको पीछे लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8 की ओर चलते हैं। देखो 8 में क्या दे रखा है, लॉग की आइडेंटिटी क्या होती है, देखो लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन आगे और लॉग एम होता है। तो ये देखो यहाँ लग रही है, तो ये पावर है तो यहाँ से ली जाएगी, तो यह इंटीग्रेशन और ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 5 है, माइनस में ई की पावर लॉग एक्स की पावर 4 है, अपॉन में ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 3 है, और माइनस में ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर है, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स लिख देंगे। तो देखो ई की पावर, यहाँ लॉग ई की पावर एम है, तो वो एम ये एम हो जाता है ई की पावर में, तो ये तो कट जाते हैं, या बेस में ई होता है इनके, तो यहाँ एक्स की पावर 5 बच जाएगा, यहाँ एक्स की पावर 4 बच जाएगा, यहाँ एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2 बच जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 माइनस में एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स की पावर 3 माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ से डी एक्स आ गया। तो यहाँ एक्स की पावर 4 है, ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 और यहाँ एक्स माइनस में 1 बच गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स माइनस 1 और डी एक्स, तो इससे ये कट गया। तो यहाँ एक्स की पावर 4 है, तो ओनली एक्स स्क्वायर बच गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा और डी एक्स बचा। अब हम एक्स की पावर एन से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3 प्लस में सी, इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन में 4 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है, आपको दिखा देते हैं इसको। अब हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, देखते हैं पेन दूसरा, यहाँ हम साइन एक्स को क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। तो लेट, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले माना लिखना, लेट हम क्या करते हैं, साइन एक्स को टी ले लिया हमने, तो इसका डी बाई डी एक्स करते हैं, तो ये तो कोस एक्स हो जाएगा, और ये डी टी अपॉन में डी एक्स, तो डी एक्स इधर ले लेते हैं, तो कोस एक्स डी एक्स तो दे डी टी से चला गया, और जहाँ ये था वहाँ टी रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये पूरा पार्ट तो डी टी में चला गया, और रूट में 4 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स टी का स्क्वायर कर देंगे, टी का स्क्वायर। अच्छा, अब हम फॉर्मूला जानते हैं 1/a² माइनस में एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए और प्लस में सी, ये फॉर्मूला होता है इसका इंटीग्रेशन डी एक्स। तो अब इससे ए की जगह यहाँ देखो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं हम, और ये टी है ही, तो यहाँ हो जाएगा आगे, यहाँ साइन इनवर्स लगा दो पहले, तो साइन इनवर्स
और x की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ t लिखेंगे, और अपॉन में a की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और प्लस के अंदर c। अब दोबारा से इसकी t की वैल्यू रख दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और t की वैल्यू क्या रखूँगा मैं, यहाँ साइन x रखेंगे। देखो t की वैल्यू क्या रखेंगे, साइन x रखेंगे, तो ये साइन x, और यहाँ अपॉन में क्या है 2 और है, तो ये अपॉन में 2 और प्लस के अंदर c। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। देखो 10 का क्वेश्चन ये है हमारे पास में, इसको हम देखो किस तरह से खोल सकते हैं। हम जानते हैं कि हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम इस तरह से लिख देंगे इंटीग्रेशन, यानी x की पावर 4 माइनस में नहीं x की सॉरी यहाँ से इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x माइनस में कोस की पावर 4x, एक बार प्लस में माइनस में कर दिया, एक बार प्लस में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यानी साइन x की होल पावर 4 लिख दो, और यहाँ कोस x की होल पावर 4 है, और ये dx लगा दो यहाँ, और अपॉन में जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। देखते हैं एक बार ये दोबारा से खुल रहा है इसी फॉर्मूले से, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ ये डिनोमिनेटर तो जो का त्यों रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डॉट में कोस स्क्वायर एक्स। और इसका हम तुमको एक तरीका बताते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ a प्लस में b का होल स्क्वायर होता है, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab से खुलता है, 2ab से। तो यहाँ से मैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर रखूँगा, तो ये ab इधर माइनस में आ जाएगा ना 2ab, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस में b की होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ऐसे हो जाएगा। तो ये भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया कि एक बार और लाइन बढ़ा देते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, और ये dx दे दिया। अब इसको इस फॉर्मूले से खोलेंगे, a प्लस बी की जगह साइन स्क्वायर एक्स आएगा और b स्क्वायर आ जाएगा, और 2ab की जगह ये लग जाएगा। तो देखो यहाँ से इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो लिखो मत लिखो, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ ये क्या होगा, देखो यहाँ से इतना क्या होता है, यहाँ a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स है, फिर माइनस लगाओ, फिर 2 लिखो, फिर a और b, a की जगह क्या लिखूँगा साइन स्क्वायर एक्स डॉट में कोस स्क्वायर एक्स लिखूँगा, और यहाँ dx लगा दूंगा, और नीचे क्या है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स डॉट में कोस स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, dx लगा रखा है हमने। अच्छा अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा ऐसे करो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो इसमें, तो यहाँ मैं माइनस इसमें कॉमन ले लिया, और इसको मैं लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, क्या लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, और इसकी जगह हमने 1 कर दिया, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स डॉट में कोस स्क्वायर एक्स और dx, और अपॉन के अंदर क्या है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स डॉट में कोस स्क्वायर एक्स है, और इसको काट दो, ये पूरा कट गया। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ माइनस में इंटीग्रेशन, ये देखो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये कोस 2x का फर्स्ट फार्मूला है। तो कोस 2x के 4 फार्मूले थे, उसमें से फर्स्ट नंबर का फार्मूला यही है। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ माइनस कोस का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन होता है, तो साइन
2x और जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है और प्लस में c। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, तो आंसर एकदम हमारा ठीक आ रहा है। तो ये देखो ज़्यादा हार्ड नहीं था, दिखने में लग रहा था ये आपको। क्वेश्चन नंबर हम 11 देते हैं। देखो 11 में ऐसा क्वेश्चन हम एक एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो देखो कोस x प्लस 1 है और कोस x प्लस b है। तो कोस का डिफरेंसेस करते हैं तो साइन मिलता है, तो हम इसको साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन a माइनस बी से डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब यहाँ क्या करते हैं, देखो यहाँ से ले लेते हैं 1 अपॉन साइन a माइनस बी और इंटीग्रेशन, फिर लिखो साइन और यहाँ लिख दो आप a और माइनस में b, और आगे और कुछ देखो यहाँ प्लस का x इसमें ऐड करेंगे हम और माइनस का x सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से कर लिया हमने dx, और नीचे जैसा था वैसे का वैसे हमने नोट कर दिया। क्या है, cos x प्लस a और यहाँ से cos और x प्लस में b। अब देखो इसको हमको ऐसे बनाना है, ऐसे तो x प्लस b बनाओ और x प्लस में a बनाओ। तो देखो यहाँ से a प्लस एक्स या x प्लस a, फर्स्ट को इसको ले लेता हूँ मैं, तो x प्लस a तो हो गया, बचा क्या, माइनस का x बचा और माइनस का b बचा। तो माइनस कॉमन लेकर के x प्लस b कर देंगे हम उसको, तो ये हो गया हमारा काम। 1 अपॉन साइन यानी a माइनस b और इंटीग्रेशन, यहाँ साइन ले लो और करली ब्रैकेट ले लो और यहाँ a प्लस एक्स या x प्लस a कर दो और फिर माइनस लगाओ, फिर यहाँ x प्लस में b लगा दो और यहाँ dx और अपॉन के अंदर क्या है cos x प्लस में a और यहाँ cos x प्लस में b। अच्छा, अब यहाँ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पड़ रहा है, तो साइन a माइनस बी का आपको अच्छे से फॉर्मूला याद होगा। मेरे विचार से मैथ लेने वाले सभी बच्चों को याद होगा। नहीं याद है इसका फॉर्मूला तो आपको मैथ लेने का कोई औचित्य नहीं है। तो साइन a माइनस बी है तो क्या हो जाता है इसका, साइन a होता है, साइन a की जगह x प्लस ए, साइन a डॉट में कोस b होता है, कोस b यानी x प्लस में b, फिर माइनस साइन लगता है, फिर कोस a होता है, कोस a x प्लस a और साइन b होता है, साइन x प्लस में b हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला, और इसको दोनों के नीचे दे दो अलग अलग, यहाँ भी दे दो और यहाँ भी दे दो और करली ब्रैकेट लगा करके यहाँ dx लगा दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस, और ये हो जाएगा आपका x प्लस a, x प्लस में a और यहाँ कोस ये x प्लस में b, और यहाँ क्या हो गया कोस x प्लस में a और यहाँ कोस x प्लस में b। अब जो कट रहे हैं उनको काटेंगे हम। तो देखो यहाँ x, ये देखो दोनों सेम है, कोस से कोस कट गई। यहाँ देखो क्या है, यहाँ कोस x प्लस ये इतना कट गया ये। अच्छा, तो बच क्या गया उसको लिख दो आप। यहाँ लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन a माइनस बी और इंटीग्रेशन, देखो यहाँ साइन और दोनों में एंगल सेम है, लेकिन साइन अपॉन कोस है तो tan x हो जाएगा, tan x प्लस a हो जाएगा, tan x प्लस, और फिर माइनस ले लो, यहाँ करली ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा tan यहाँ x प्लस में b हो जाएगा और करली ब्रैकेट बंद और dx लगा दिया। अब tan का हम जानते हैं कि लॉग मोड ऑफ सेक होता है, या माइनस में क्या होता है लॉग मोड ऑफ 1 अपॉन कोस होता है। इसमें देखो अभी देखता हूँ मैं इसको अंदर, 1 अपॉन साइन a माइनस बी और इसका हो जाएगा लॉग मोड ऑफ सेक x, तो सेक और यहाँ x प्लस में a, या माइनस में लॉग कोस a होता है। बात एक ही है, माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा tan का क्या हो जाएगा लॉग मोड ऑफ सेक x, तो सेक और यहाँ x प्लस में b और ये c। तो यहाँ देखो लॉग की आइडेंटिटी लग रही है, लॉग m अपॉन n हो रहा है, तो यहाँ 1 अपॉन साइन
ए माइनस में बी, और यहाँ ले लेंगे हम लोग की आइडेंटिटी log m, यानी यहाँ हो जाएगा एक्स sec एक्स प्लस में ए अपॉन में sec और x प्लस में b हो जाएगा, और यहाँ प्लस के अंदर c हो जाएगा। तो इतना हमने कर दिया। अच्छा, ये भी ठीक है। अब आप चाहो तो हम जानते हैं कि क्या जानते हो साहब आप, हम जानते हैं कि sec x होता है, sec x वो 1 cos x होता है, cos x। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये 1 में यहाँ साइन और a माइनस में b और लोग, देखो यहाँ 1 cos x प्लस ये कर देंगे, लिख ही देता हूँ, चलो मैं कन्फ्यूज हो जाएगा। 1 में cos x प्लस में a और अपॉन में 1 cos x प्लस में b, ये हो गया। तो और प्लस में c, तो अब ये cos ऊपर चल जाएगा, b वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 यहाँ साइन x a माइनस में b और लोग मोड ऑफ cos x प्लस में b अपॉन में cos x प्लस में a और प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया है। इसी के साथ हमने इस पेन की छुट्टी कर दी है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखो क्वेश्चन 12 देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखना इसके अंदर क्या किया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx और अपॉन में यहाँ अंडर रूट में 1 माइनस में x की पावर 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या। तो देखो x की पावर 4 को आप t मान लो, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लेट x की पावर 4 इक्वल टू, हमने t मान लिया, इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x की पावर 3 इधर से dx इक्वल टू में dt। तो x की पावर 3 dx इक्वल टू में 1/4 और dt हो जाएगा। तो इसकी जगह तो 1/4 dt रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4, और इसको तो आप dt से सेटिस्फाई कर दो, और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में t का स्क्वायर होगा। तो ये सीधा साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये तो क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/4 डॉट में साइन इनवर्स t और प्लस के अंदर c। अब t की वैल्यू वापस रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 और ये साइन इनवर्स t की जगह क्या रख देंगे x की पावर 4 है। देखो यहाँ x की पावर 4 है, तो यहाँ x की पावर 4 और प्लस के अंदर c। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन 13, तो 13 में क्या होता है, देखो इसमें e की पावर x dx और 1/1 प्लस में ये है। तो हम इसमें ऐसे करते हैं कि लेट माना, लेट लिखना हिंदी वाले माना लिखना, माना e की पावर x को हमने t मान लिया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे बोथ साइड में। तो इसका तो e की पावर x होगा और इसका dt अपॉन में dx हो जाएगा। तो dx इधर आ जाएगा, तो e की पावर x इसकी जगह तो dt रख देंगे। तो इंटीग्रेशन ये तो हो गया हमारे पास में dt अपॉन में ये 1 प्लस में t और ये 2 प्लस में t, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्नों में यानी पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लेट 1 अपॉन में 1 प्लस में t और यहाँ 2 प्लस में t, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम a अपॉन में t प्लस में, या 1 प्लस में t कर दो, यानी कि 1 प्लस में t कर दिया हमने, और प्लस में b अपॉन में 2 प्लस में t कर दिया हमने, ये कर दिया। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो पूरा एलसीएम आ जाएगा, ये कट जाएंगे। तो यहाँ एम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू में a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस में t से, और प्लस में b को मल्टीप्लाई करेंगे t प्लस 1 है या 1 प्लस t है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार इसको 0 बना दो और एक बार इसको 0 बना दो, तो a की और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे। तो हम लिखेंगे पुट t इक्वल टू में -1, जहाँ भी t है वहाँ -1 रख दो। तो इधर तो कोई t है नहीं, तो यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा। यहाँ a और यहाँ 2 -1, तो ये 1 बच जाएगा, और ये तो पार्ट हमारा 0 हो जाएगा -1 रखने पर। तो एम्प्लाइज दैट हमारे पास में a की वैल्यू 1 आ गई, इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि पुट t इक्वल टू में -2 रखते हैं। यहाँ जहाँ भी t है वहाँ -2 रख दो। तो यहाँ तो इधर तो कहीं t नज़र आ नहीं रहा, तो यहाँ 1 की जगह तो 1 ही रहेगा, और ये देखो 0 हो गया -2 रखने पर।
तो ये पार्ट 0 हो गया, और प्लस में बी और 1 और यहाँ -2 रखूँगा तो ये माइनस का बी हो जाएगा। तो एम्प्लाई दैट इनको सोल्व करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। हमने ए की और बी की वैल्यू हमने निकाल ली। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन किसका करना चाह रहे थे, इंटीग्रेशन में था हमारे पास में dt अपॉन में 1 प्लस में t था, और ये क्या था, और 2 प्लस में t था, और dt। तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में क्या किया था, a की जगह 1 है तो 1 अपॉन में a की जगह क्या था, 1 प्लस में t है, तो यहाँ 1 प्लस में t और dt अलग अलग फंक्शन बना दिया, और माइनस में b की जगह मैं माइनस का 1 रख देता हूँ, तो माइनस बाहर ले लिया, तो 1 अपॉन में 2 प्लस में t और dt ये फंक्शन बना दिया हमने। अच्छा, अब हम देखो ये तो लॉग मोड ऑफ t में जा रहे हैं सीधे ही, तो ये तो क्या हो रहा है, लॉग मोड ऑफ 1 प्लस में t, और ये क्या हो रहा है माइनस में लॉग मोड ऑफ 2 प्लस में t और प्लस के अंदर c। तो log m अपॉन n की आइडेंटिटी लग रही है, इसमें प्रॉपर्टी लग रही है, तो log m अपॉन n हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log m की जगह 1 प्लस में t होगा, और इसकी जगह क्या होगा 2 प्लस में t होगा, और प्लस में c हो जाएगा। अब t की जगह हम x e की पावर x रख देंगे, तो जहाँ भी t है वहाँ e की पावर x रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, log यहाँ 1 प्लस में e की पावर x अपॉन में 2 प्लस में e की पावर x और प्लस में c। ये हमारा आंसर कौन सा आ गया, ये हमारा नंबर 13 का आंसर हो गया है। इसी एक्सेस इसमें इस पार्ट के अंदर हम 13 तक क्वेश्चन ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, और बचे हुए क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो में अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसा भी लगा वैसा कमेंट जरूर डालें, और लाइक और सब्सक्राइब करें।